मुख्य जो महाराज जी ने बताया या श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जिस समय जीव ये बात जान ले कि श्री कृष्ण ही केवल हमारे हैं। कहा तुमने राक्षस बालकों से, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभो मानसो जन्मो तदित्य दुर्लभ अर्थगत। कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, परंतु जिस क्षण, जिस समय, जिस काल यदि हमको ये पता चल जाए कि केवल भगवान ही हमारे हैं, दूसरा कोई और नहीं, और भगवान पाएंगे कैसे? भगवान के नाम से। नहीं तो हम प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, सुख मेन्द्रिया देह योगेन देहि नाम, दूसरा श्लोक है। ये जो इंद्रियां हैं, जहां जहां हमको देह मिलेगा, जहां जहां वहां वहां वो इंद्रियों के सुख हम पाएंगे। सर्वत्र लभ्यते देवात्, सब जगह वो जिन सुखों के लिए हम भाग रहे हैं वो विधिवत हमको प्राप्त हो जाएंगे। यथा दुख यत्नतः, दुख के लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी हमको दुख प्राप्त होते हैं। तो वस्तुतः बात केवल इतनी सी है कि भगवान केवल श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं, हम उनके नित्य दास हैं। ये चक्षु खोल लिया तो काम बन गया। अभी हम बहुत सारा भटक रहे हैं, और कागभूषण जी ने कहा है धर्म जी से कि आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। जितने भी वेद पुराण हम पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी वेद पढ़ा हो, पुराण शास्त्र जो भी, उस सब का एकमात्र फल है वो भगवान है। उनके चरणों में जिसकी प्रीति हो गई वही सब कुछ। सोई गुणाढ्य सोई बड़भागी, जो श्री राम चरण अनुरागी। कोई गुणवान है, कोई भाग्यशाली है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है। अन्यथा कुछ भी जानने वाला हो, कुछ भी, ना तो वो भक्ति पा पाएगा और ना ही वो संतों के चरणों में प्रेम पा पाएगा। तो हम गौरांग जन महाराज जी के नित्य जो हम दास हैं, गौरांग जन जो हम लोगों ने कथा सुनी है, सारा लोग आते थे महाप्रभु जी की कथा, रात्रि सत्संग में जो लोग बैठे हैं, महाप्रभु जी का एक ही मात्र उद्देश्य रहा है कि जीव कल्याण। जैसे प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हमको आपके साथ वैकुंठ नहीं जाना, क्योंकि हम समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं। तो संतों का एक ही मात्र काम है, सारे संसार का क्या हो जाए? कल्याण। राम सिंधु घन साजन धीरा, चंदन दारुहारी संत समीरा। राम तो सागर है, वो सागर खारा है, और सागर में सब कुछ है। अब उस सागर में तैरते रहो, क्या पाओगे? प्यास भी नहीं बुझेगी। क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि हमने पाया ही नहीं कि मणि कहाँ है, हमने ये पाया नहीं कि उसमें से खूबसूरती कहाँ से निकलेगी। वो तो एक सारा समुद्र है। जब तक संतों के पास नहीं बैठेंगे, संत क्या है? बादल है। राम सिंधु घन साजन धीरा, संत जन बादल है। प्रत्येक घर में यहाँ आके बादल की वर्षा कर रहे हैं, अमृत वर्षा। जो साइंस पढ़े होंगे, सागर से प्रकाश, सूर्य देव क्या करते हैं? मीठा जल निकालते हैं और बाष्प बनाते हैं, फिर उस बाष्प को बादल लेके आते हैं और हर जगह मीठा जल वर्षा है। जबकि उस समुद्र में क्या था? खारा जल। वही बादल संत जन प्रत्येक घर घर में अमृत वर्षा कर रहे हैं। यहाँ आके भी हमको अमृत वर्षा कर दी कि केवल एक मात्र काम करना, दो काम, मात्र दो काम, तीसरा भी नहीं। एक भगवान के नाम का आश्रय लेना है, दूसरा अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। तो जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारी कर्म, हमारी विधि, हमारा भोजन, हमारा कार्य, सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाएगा। क्योंकि हमारा न था, न है, न होगा। तो इतनी सी बात यदि यहाँ से समझ ली, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ समझने का, आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ कि आप सब भी ये बात अगर समझ लें तो निश्चित हमारा
उद्धार हो जाएगा। और उद्धार तो ठीक है, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए भाग रहे हैं, उद्धार अकेले के लिए नहीं भाग रहे, भगवान के चरणों में प्रेम मिल जाए, आनंद मिल जाए, जो किसी नियम अकेले से नहीं होगा। जो अभी महाराज जी ने कहा, वे स्वार्थी हैं, भले संत मुनि हो, जो अपने लिए केवल काम कर रहे हैं, मौन रह करके बैठ करके, नहीं हमारा कल्याण रुक जाए कोई बात नहीं, पर संसार का कल्याण होना चाहिए, हमारी खाल खिंच जाए इसमें भी कोई बात नहीं, पर लोग नाम लें, कृष्ण नाम लें, महामंत्र करें, इसलिए हमको दिन रात प्रयास करना है। अभी गुरुदेव की कृपा से कुछ प्रयास जो हम कर रहे हैं, उसमें कुछ 20-25 लोग, 20-25 घर के लोग शुद्ध हो गया है, भोजन शुद्ध हो गया है, प्रतिदिन सत्संग, प्रतिदिन ये बच्चियां 1 लाख नाम जप किया, और अभी रोज नाम जप हो रहा है। जितना जितना गुरुदेव कृपा करते जाएंगे, हमको सक्षम बनाते जाएंगे, हम पे ये आशीर्वाद होगा कि हम खुद का कल्याण तो करें, ये ना भूल जाए कि हमको नहीं करना है, खुद का कल्याण तो करें, साथ साथ जितने लोगों का हो सके उतने लोगों का कल्याण हो जाए तो परमार्थ होगा, तो संत का काम, हम तो नहीं, गुरु जी का काम हो जाएगा, अन्यथा काम होने वाला नहीं है। तो बैठ के तो बहुत कंदराओं में बैठे, पर जीव कल्याण कौन करेगा, तो कलयुग में अति आवश्यक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम